गर्दन से मुख की लंबाई 1 लाख योजन और 5 लाख योजन में आंखें फैला रहा है। इतना बड़ा कछुआ मान लीजिए कितना बड़ा होगा। ये भागवत में बताया गया है। जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, सिर्फ जल ही जल था, उस समय की बात है ये। पेट है कछुआ का 7 लाख योजन और 11 लाख योजन में जगह को घेरे हुए है पानी को 11 लाख योजन में। और बताया अरे पूरो योजन है परमाम कछुआ ने कर्म कौन से किया महाराज परीक्षक, ध्यान दे रहे हो? बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। चने अंडा धरो जमाई है की व्यास की माई है। प्रिय सज्जनों, पूरे बदन उस कछुआ का 1 अरब 70 करोड़ प्रमाण जाको इतनो बड़ो रूप कछुआ का। ये व्यास जी की कलम लिख रही है श्रीमद् भागवत कथा में। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भागवत कह रही है। हमने जो पढ़ा है आप लोगों को बता रहे हैं, जो हमने पढ़ा है वही आप लोगों को सुना रहे हैं। हमें नहीं पता था ना हमने देखा था। जो बात महापुराण में लिखी होती है वो सच्ची बात लिखी होती है, कोई झूठी बात नहीं लिखी होती है। और मानो और या ना मानो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बात गुरुदेव, सही बात है। अंडा की लंबाई चौड़ाई बताया है कितनी है। जब कछुआ ने उस अंडा को जन्म दिया है तो उस अंडा की लंबाई कितनी होगी। जब कछुआ इतना बड़ा है तो उसका अंडा कितना बड़ा होगा, अंदाज है। अरे 9 योजन 55 कोश में और अंडे का परिमाण क्यों। और श्री सुखदेव
अंडे का प्रमाण किया गया है। जब वह अंडा फूटा है तो उससे उत्पन्न कौन भय? विष्णु भगवान भय। संगम में विराजमान शेष अवतार लय। विराजमान शेष अवतार लय। सेना के हजार धन शीश चक्र नए नए। जब वह अंडा फूटा है तो उससे विष्णु भगवान का जन्म हुआ। विष्णु भगवान का जन्म उस अंडे से हुआ और संग में ही शेष भगवान ने भी जन्म लिया, जिनके हजार भगवान नारायण ने कर्म कौन सा किया है शिव सागर में, उसी समुद्र में? अरे तुझको नवाए सर्व सही उन्नत ऊपर के राजमन होई गए अगराई। भगवान नारायण ने शेष नाग की पूंछ को लवेड़ा और एक सर्पसैया बनाई गई और वहीं पर विराजमान हो गए। शेष भगवान के हजारों धन्य उनकी छत्र छाई करने लगे। कहाँ? क्षीरसागर में। ऊपर विराजमान होई गए अधराई, पर हजार धन करे गए छत्र छाई। शेष भगवान के एक एक धन पे क्या है? अरे एक एक धन पे लाख लाख मड़ी हरी। तो भैया की फतेह है हरी हरी। एक एक फन पे लाख लाख मड़ी रखी हुई है, जिससे क्षीरसागर में जगमग जगमग जोत जलने लगी है। और जब ठंडी ठंडी हवा चली है लहरों की, तो नारायण भगवान को निद्रा आ गई। आपने देखा होगा भगवान नारायण कैलेंडर में देखा होगा, जब दीपावली का समय होता है तो सभी अपने घर पे देवी देवताओं के फोटो लेकर के आते हैं। तो देखा होगा नारायण भगवान हमेशा आंखें बंद करे मिलेंगे सरसैया पर लेटे हुए। कारण क्या था? भैया बीत गई है, नारायण भगवान की निद्रा नहीं टूटी है। शेष भगवान वहीं से वहीं डोल डोल के फिरते हैं, लेकिन आंखें नहीं
पानी खोलते हैं नारायण भगवान, तो नारायण भगवान की नभी से एक कमल उत्पन्न हुआ। तोड़ा के फूल विच कमल जन्म लियो, लगो है नीर में भाई लियो। एक कमल उत्पन्न हुआ, वह कमल बढ़ने लगा है, उसकी पत्तियों से सारा जल को ढक लिया गया है। और भैया पंकज उस कमल कनी पर बैठे ब्रह्मा जी ने जन्म लिया। कमल कनी पर बैठे ब्रह्मा ने जन्म लिया, चारों दिशा देखो चाहो चाहो लिखी भाई। भगवान ने चारों दिशाओं में अपना मूड घमाया तो 4 सिर हो गए। बताया तो ये जाता है ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, लेकिन भागवत में 4 मुख बताए गए हैं। 5वां मुख था, लेकिन भोले बाबा ने, ये आगे बताया जाएगा सृष्टि में, भोले बाबा ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का 5वां मुख काट दिया था। कि 5वां मुख जो था वो काम वासना में आ गया था। ब्रह्मा ने अपनी ही लड़की को पकड़ लिया था काम वासना से युक्त होकर के। तब भोले बाबा ने अपना त्रिशूल छोड़ दिया, 5वां मुख काट दिया। आप लोगों ने देखा होगा ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर मिलता है, उनकी पूजा नहीं होती है, लेकिन पहले तो लोग ब्रह्मा जी की तपस्या भी किया करते थे, वरदान भी पाते थे। लेकिन क्या कारण है? एक मंदिर है इस संसार में, दुनिया में एक मंदिर बताया गया है, और वो है पुष्कर में। ब्रह्मा जी ने देखा है चारों तरफ तो जल ही जल है। ब्रह्मा जी विचार कर वो हम न तो ध्यान न धरे, देख रहे हैं हमको है कहाँ से आए, हमारो नाम का है। अब कमल के नीचे देखे तो जले ही जले, सोचने लगे मैं कमल टिक गया तो हम पानी में गिरेंगे जा करके। ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं, अगर ब्रह्मा जी कमल की तना को पकड़ के वापस पार सीमा तक पहुंचना चाहते, अरे कमल पकड़ो ब्रह्मा जी के दस अजमायो, दिन बीते कर जल को पार करो। प्रिय भक्तों, आज ब्रह्मा जी कमल की तना को पकड़ के जड़ तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन जल्दी सीमा को पार ना कर सके।
हार थक के वापिस कमल पे आई के बैठ गई। अब विचार कर रहे हैं हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमारा नाम का है। ब्रह्मा जी को अपना नाम तक नहीं पता।